फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, खासकर 12th पास वाले छात्रों के लिए जो इंटर पास कर चुके हैं। इंटर लेवल के लिए जो सरकारी नौकरी आ चुकी है, जो कि 11,098 पद पे नौकरी होनी है और इसी साल होगी। इसी जो है यानी दिसंबर तक आपकी नौकरी लग जाने वाली है। तो देखिए, आपका एग्जामिनेशन कब होगा, उसके बाद परीक्षा शुल्क जो है कितना है, परीक्षा का फॉर्म भरने का अंतिम तिथि क्या है, उसके बाद बात करेंगे कि आपका सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद कौन सी कैटेगरी से हैं, कितना उम्र आपको जो है यानी कितना उम्र हो चुका है, जो कि कितना उम्र तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं। ये एक एक करके सारे टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है ये जान लेंगे कि ये सारे कुछ जो हम लोग को जानना है आज की इस वीडियो में। तो इससे पहले देखो, अगर आप लोग इसकी तैयारी भी करना चाहते हैं कि कैसे कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ने हैं, तो आप लोग इस चैनल को कंप्लीट तरीके से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं नोटिफिकेशन, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। देखो, अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर देखो, बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो एसएससी के तरफ से ये आया हुआ है बिहार के। ठीक है, आप किसी भी राज्य से हैं तो आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। देखो, यहाँ पर इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति आयोजित की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन। ठीक है, ये क्या है, एक नोटिस है ना। विज्ञापन संख्या जो है ये क्या है, यानी 2 तारीख और 23, ये मतलब ये बनाया गया है। ठीक है, देखो अब देखो, ऑनलाइन अंतिम आवेदन कब करना है और अंतिम तिथि कब है ये भी जान लेते हैं। देखो यहाँ पर है कि 27/9/2023 से शुरू होगी आवेदन। उसके बाद आपका जो आवेदन कब जो है बंद किया जाएगा, 11/11/2023 को आपका जो आवेदन बंद हो जाएगी। अब बात करेंगे कि आप लोग का जो है क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, उसके बाद कितना रुपए लगेगा, उसके बाद अभी सब कुछ हम लोग बताएंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पर देख लीजिए पूरी तरीके से। एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना द्वारा विभिन्न कार्यालयों से इंटर स्तरीय पदों की रिक्तियाँ आरक्षण कोटिवार से संबंधित क्या है कि चयनों आयोग कार्यालय को प्राप्त हुई है। ठीक है, ये देखो, ये इतना हम लोग पढ़ेंगे नहीं, हम बता देते हैं कि जितने भी सारे जो है देखा गया कि कुल मिला करके, और ये यानी कितना परीक्षा 11,098 जो है यानी रिक्तियाँ निकली है। ठीक है, सिलेक्शन जो है 11,098 की होगी। देखो, अभी आप लोगों को पता होगा कि अभी ये सारे जो है वैकेंसीज क्यों आ रही है नौकरी का जो है इतना, क्योंकि अभी देखो 2024 से 25 में क्या होने वाली आप लोगों का जो है, यानी आप लोगों को इलेक्शन देखने को मिल जाएगा। और इलेक्शन इसलिए हो रहा है तो आप लोगों का टाइम जो फिक्स हो चुका है सबका, इसलिए इलेक्शन हो रहा है, तो ये सबको पता है। तो ये सारी जो भर्तियां निकली है, तो आप लोग यहाँ पर एक एक करके देख सकते हैं। इसका PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं आप लोगों को अब बात करते हैं कि आप लोगों का पैसा कितना लगेगा, कौन सी कोटि से हैं। ठीक है, तो आपको कितना कितना लगेगा, उसके बाद यानी अंतिम तिथि तो हम लोग जान ही चुके, क्या पढ़ना पड़ेगा उसके बाद हम सब कुछ डिटेल में आप लोग को बताऊँगा। देखो, अगर आपको शैक्षणिक की बात करेंगे कि कितना कम से कम आपको देखो कितना 12th पास होना चाहिए। ठीक है, 12th लेवल जो है 12th आपको पास होना चाहिए और +2 10+2 आपका होना चाहिए, है ना। उसके बाद देखते हैं कि उम्र की बात करेंगे, तो उम्र जो है आपका जो अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग कोटि में रखा गया है, वो भी हम लोग देख सकते हैं। और ये फॉर्म जो है आप लोग लड़का हो या फिर लड़की हो, सभी कोई फॉर्म भर सकते हैं, है ना। तो देखो, ये सारा जो अगर आप लोग नोटिस पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं लेकिन आप लोग को ऊपर ऊपर बता दे रहा हूँ जो कि आपका ज़रूरी वाला है। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं, हम लोग देखेंगे। देखो, हाँ, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे तो आपका सारा सर्टिफिकेट लगेगा, उसके बाद आपका जाति निवासी आय, उसके बाद नॉन क्रीमी लेयर आपको देना पड़ेगा, उसके बाद आपको EWS अगर है तो EWS का आपको सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी से पोता पोती नाती नतनी है तो आप लोगों को जो है उसका जो है प्रूफ देना पड़ेगा, उसका भी एक सर्टिफिकेट बनता है, वो भी अगर आपके पास है तो वो भी आप लोग दे सकते हैं, है ना। चलो अब देखते हैं अगला, आगे नोटिस यहाँ पर देख लेते हैं। ये हम आप लोगों को बस पूरी तरीके से नहीं जो दिखा रहा हूँ, बस जो मेन टॉपिक है वो बता दे रहा हूँ। अब देखो, एज की बात करते हैं कि एज की बात तो जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूनतम सीमा जो है 18 है। आपका 18 साल से अगर कम है तो आप नहीं भर सकते हैं, 18 साल से है तो कम से कम 18 साल होना चाहिए। अगर और अधिकतम सीमा कितना, 37 वर्ष। देखो 37 वर्ष है, लेकिन आप लोग को यहाँ पर 42 वर्ष भी देखने को मिलेगा। तो किसको, देखो अगर आप क्या है कि अनारक्षित है, बिल्कुल ये यानी आप लोग अन कैटेगरी UR कैटेगरी यानी अन रिजर्वेशन कैटेगरी में है तो आपको 37 वर्ष तक ही होगा। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में है तो आप देखो लड़की का कितना है, लड़की का 40 हो जाएगा। और अगर लड़का की बात करते हैं, अगर क्या है
अत्यंत पिछड़ा या फिर अत्यंत जो है क्या अत्यंत जो है पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं तो ये 40 वर्ष हो जाएगा, है ना। उसके बाद अगर अनुसूचित जनजाति या फिर में है तो आपको 42 वर्ष तक आपको इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बाकी ये बात रही है सारा कुछ एज के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं कि यानी फीस के बारे में कि कितना फीस आप लोग को देना पड़ेगा, है ना, और क्या क्या पढ़ना पड़ेगा वो भी हम लोग इसी में बात करेंगे। देखो अगर आप लोग क्या है कि सामान्य वर्ग जो कि जनरल कैटेगरी में है, उसका तो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या फिर पुरुष अभ्यर्थी हैं, तो आप लोगों को कितना लगेगा, देखो 540 रुपये लगेंगे, है ना। उसके बाद देखो बात करते हैं यहाँ पर अगला हमारे पास है कि अनुसूचित जाति और क्या है कि अनुसूचित जनजाति जो बिहार के लिए, ओनली फॉर बिहार के लिए आप जो है अलग स्टेट से भरेंगे तो आपको जो ज़्यादा देने पड़ेंगे, है ना, पड़ेगा। अब देखो 135 रुपये जो देना पड़ेगा और इस कैटेगरी के लिए। अब देखो यहाँ पर देखो अगला देखते हैं कि जो सभी श्रेणी दिव्यांगों के लिए है, ठीक है, दिव्यांग जो कि हम लोग बोलते हैं उसको दिव्यांग, ठीक है, जिसका कुछ भी जो है ये उसको जो है मतलब डिसेबल है बच्चा, तो उसको 135 रुपया लगेगा। और बाकी जो यहाँ पर बात करेंगे कि सभी श्रेणी के महिलाएं जो कि बिहार के अस्थायी निवासी हैं, सिर्फ बिहार के जो महिलाएं हैं तो उनके लिए भी कितना है, 135 रुपये है। और बात करते हैं पर अगला बिहार राज्य के बाहर में श्रेणी जो बिहार से बाहर है उसके लिए जो उसके पुरुष हो या फिर महिला हो जो भी भरना चाहते हैं तो उसके लिए 540 रुपये आपको फीस देना पड़ेगा, ठीक है। और ये आप लोगों को पता होगा कि ये जो है यानी जो पेमेंट रहेगा, पेमेंट का मेथड भी आप लोगों को बता दो। पेमेंट जो आप लोग कब देखो ये ऑनलाइन पेमेंट की जाएगी और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 27/9 से भरना स्टार्ट होगा और ये 9/11/2023 तक ही जमा किया जाएगा, है ना, 9/11/2023 तक जमा किया जाएगा। बाकी आपका कौन सा क्या डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, गलत है क्या है नहीं है, वो सब कुछ अभी से आप लोग रेडी रखिए, सब कुछ रेडी करके रखिए ताकि आप लोग फॉर्म को फिलअप करके आप जो है अपना जॉब बना करके अपना कैरियर को और आप अपना लाइफ को सेटल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर हम लोग मेन मुद्दा पे बात करते हैं कि पढ़ना क्या पड़ेगा, परीक्षा की जो यानी किस तरीके से कितना सवाल रहेगा, क्या क्या आप लोग पूछा जाएगा। देखो आपको सारा जो है क्या रहेगा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, आप लोग को ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्या रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसको हम लोग बोलते हैं कि हाँ जी बिल्कुल। तो और कितना संख्या होगा, कुल प्रश्नों की संख्या होगी तो 150 यानी सही क्या होगी 150 यानी संख्या रहेगी प्रश्नों की संख्या। और क्या है यानी उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाएंगे, आप लोगों को पता होगा कि 4 अंक ही दिए जाते हैं, ठीक है। और बीपीएससी में तो 5 दिए गए थे लेकिन 4 ही जो है आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। उत्तर के लिए 4 अंक, अच्छा एक उत्तर के लिए, एक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाएगा, ये काफ़ी अच्छी बात है। और 4 ऑप्शन भी रहेगा, है ना। और देखो यहाँ पर निगेटिव मार्क्स भी है, अरे यार एक गलत पे क्या होगा, देखो अगर एक क्या होगा कि प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक कटौती की जाएगी, 4 देखो एक अगर सही होगा तो आपको 4 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। और वहीं पर अगर आपको क्या करेंगे कि अगर एक जो है अगर गलत कर देते हैं तो सॉरी एक गलत कर देते हैं तो 1 अंक आपका यहाँ पर काट लिया जाएगा बाकी, ठीक है। ये सब ध्यान रखना कि निगेटिव मार्किंग है, अरे यार ये तो निगेटिव मार्किंग है। और आपको पढ़ना क्या पड़ेगा वो भी जान लीजिए, सामान्य अध्ययन पढ़ेगा, उसके बाद सामान्य विज्ञान गणित पढ़ना पड़ेगा, मानसिक परीक्षण जो कि हम लोग रीजनिंग, उसके बाद आपको जो है क्या पढ़ना पड़ेगा कि करंट अफेयर भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारे कुछ आप लोग को लगभग सिलेबस में दिया हुआ है। देखो टॉपिक भी दे दिया है, टॉपिक भी हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। अब देखो आप लोग यहाँ पे 3 ही चीज़ देखे होंगे कि सामान्य अध्ययन, उसका सामान्य विज्ञान और गणित, उसके बाद क्या है कि मानसिक क्षमता, लेकिन इसके अंदर क्या क्या दिया है वो भी हम लोग जान लेते हैं, है ना। चलो और आपका समय भी दिया जाएगा 2 घंटा 15 मिनट, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखो सिलेबस जान लेते हैं, सिलेबस में सामान्य अध्ययन में आपको क्या क्या रहेगा, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। देखो ये सारा कुछ तो आप लोग अपने से पढ़ भी सकते हैं, बाकी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सामान्य अध्ययन में जैसे कि आपको क्या हो जाएगा, जीके हो जाएगा, जीके जीएस हो जाए यानी जनरल साइंस हो जाएगा, इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, साइंस सब कुछ लगभग आपके जो है इंक्लूड कर दिया गया है। अब उसके समसामयिक जो कि आपका क्या समसामयिक क्या होता है प्यारो, सामयिक जो यानी करंट अफेयर, जो कि करंट में आपका क्या बना, कौन से देश का क्या बना, उसके भारत में कौन क्या बने, तो देखो क्या क्या पूछा जाएगा, वैज्ञानिक प्रगति, उसके बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भाषाएं सॉरी भारतीय उसके बाद भाषाएं, ठीक है, पुस्तक एंड लिपि, उसके बाद राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी, उसके बाद महत्वपूर्ण घटनाएं भी, ये सब कुछ पूछा जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, अगला यहाँ पर दूसरा है कि नहीं भारत के
अनेक पड़ोसी देश के बारे में भी पूछा जाएगा आपको, ठीक है, किसमें, तो ये पूछा है करंट अफेयर में, ये सब कुछ आप लोगों को पूछा जाएगा। देखो यहाँ पर तो आपको बहुत बड़ा खोल के दे दिया है, लेकिन आप लोगों को पढ़ना क्या है वो चीज़ हम लास्ट में आप लोग को पूरी तरीके से बताएंगे, और तैयारी भी कैसे करनी है वो सब कुछ बताना है मुझे, है ना। देखो अब सामान्य विज्ञान में आपको क्या क्या रहेगा, देखो भौतिक शास्त्र है, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसके बाद भूगोल, ये आपको सामान्य विज्ञान में आपको आ जाएगा। उसके बाद ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। और देखो गणित की बात करते तो ये मैट्रिक स्तर पे आपको पढ़ना पड़ेगा, मैट्रिक स्तर पे पढ़ना पड़ेगा। जो आप क्लास 12th कर चुके हैं तो मैट्रिक स्तर का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, लेकिन अब आपको मैट्रिक स्तर का भी पूछे जाएंगे, ठीक है, तो ये सभी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। अब गणित में आप लोग को दे दिया है कि क्या क्या आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखो मैथ संबंधित क्या होगा, इन संख्या पद्धति से प्रश्न रहेंगे, दशमलव भिन्न से, उसके संख्या के बीच परस्पर संबंध, उसके क्या क्या मूलभूत अंक, गणितीय संख्या क्या संक्रियाएं, उसके प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, ब्याज एवं लाभ और हानि, ये सब कुछ आपको दिया जाएगा, है ना। देखो इतना सारा कुछ आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं मानसिक क्षमता परीक्षण, जो कि यानी रीजनिंग भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग में आप लोग को ये सारा जो यानी चैप्टर्स दिए हुए हैं ये सब कुछ आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो मैं आप लोग को कंप्लीट पढ़ा दूंगा, ठीक है। देखो ये सारा कुछ आप लोग को ये यानी आप लोग को दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा क्या क्या आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, है ना। अब देखो बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स। देखो 150 टोटल क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स रहेगा। तो अब गुना से 15 जो 60 लगभग 600 नंबर का आपको पूछा जाएगा। और 600 नंबर का अब पूछा जाएगा, आप लोगों को पता है कि निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग में आप लोगों को जैसे कि 4 यानी एक क्वेश्चन का 4 नंबर दिया जाएगा और एक गलत हो जाएगा, 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो आपको 40% नंबर लाना पड़ेगा। 600 में कम से कम आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा, कम से कम आप लोगों को जो है 40% कितना हो जाता है, 20 दूनी 40 लगभग, हाँ मान के चलो 400 के करीब, ठीक है जी। देखो 400 के करीब आपको नंबर लाना पड़ेगा, सॉरी हाँ बिल्कुल ये हाँ। तो देखो 40% जो आपको नंबर लाना पड़ेगा, है ना। देखो कम से कम आप लोगों के अंदर 240 नंबर आप लोगों को यहाँ पर लाना पड़ेगा, है ना। 240 नंबर यानी आपको 40% लाना पड़ेगा सामान्य वर्ग के लिए। और अत्यंत जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग के लिए कितना 36.5%। उसके बाद क्या कि अति पिछड़ा 34%। उसके बाद महिला जो है, महिला के लिए कितना 32%। क्या कि जाति, अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए भी 32% है, और दिव्यांग के लिए भी 32% है। तो ये सारा कुछ आप लोग देख लीजिएगा। क्वालिफाइंग नंबर जैसे कि आप लोग इतना नंबर लेकर के आ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बाकी देखते हैं कि आवेदन की तिथि भी जान लेते हैं। यहाँ पर एक बार दोबारा से एक बार मैं आप लोग को बता भी दिया, ठीक है। यहाँ पर देखो है यानी 27/9/2023 से शुरू होगा, उसके बाद आपको 11/11/2023 में एंड हो जाएगा। तो आप लोग ये तिथि को जान करके पूरा एकदम अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए। रेडी करने का अभी अगर आप लोग जाति निवासी और आप लोग नॉन क्रीमी लेयर नहीं बनाए हैं तो आप लोग ऑनलाइन कर दीजिए, क्योंकि ऑनलाइन करते करते कम से कम 10 दिन का टाइम ले लेता है। तो इसलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि जल्दी जल्दी करने के लिए अभी से अगर भरना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन कर दीजिए, बाकी भर लीजिएगा। और ये सब कुछ अब फॉर्म कहाँ पर भरा जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर BSSC बिहार गॉबिन पर भरा जाएगा। ये वेबसाइट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये सारा कुछ आप लोगों को मैं बताया हूँ, शायद आप लोग बड़ा भी वीडियो लगा होगा, बट कोई बात नहीं। आप लोग क्या कीजिएगा, पूरी तरीके से ये सब कुछ जान करके आप लोग अपना जो है तैयारी में लग जाइए, और मैं आप लोग को तैयारी कराने वाला हूँ। देखो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेनी टेलीग्राम का लिंक है। कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी के लिए अगर तैयारी करना चाहते हैं, क्लास करना चाहते हैं, तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बोल दीजिए और मैं क्लास जो है करना स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए आज का वीडियो इतना है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।